हाँ, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बहुत दिनों बाद क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कुछ आपसी व्यस्तता के कारण हम क्लास नहीं ले सकते थे। हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और एग्जाम का कुछ ही समय है। आप सभी से यही आशा है कि इस क्लास को अच्छे से देखिए और एक क्लास में सभी इस क्लास में एक लेसन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहां से आप ध्यान देंगे। इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। स्थान था महू, मध्य प्रदेश। एक दलित परिवार में थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी, प्राथमिक शिक्षा इनके घर पे ही हुई थी। उसके बाद इनके पिताजी जो थे भीमराव अंबेडकर के काफी संपन्न थे और वो बड़ौदा नरेश के पास रहते थे। बड़ौदा जो गुजरात में है, बड़ौदा नरेश के पास से इनको प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन के बाद ये न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क जैसे आप लोगों को पता है कि अमेरिका में है, यूएसए में। और फिर वहां से कहाँ गए? लंदन गए और उन्होंने पढ़ाई की। यानी बहुत अच्छे घर से थे भीमराव अंबेडकर और उन्होंने पढ़ाई जो किया बहुत बड़े स्तर का किया। भीमराव अंबेडकर अमेरिका में पढ़ाई की, उसके बाद कहाँ गए? लंदन गए, इंग्लैंड में पढ़ाई किया। काफी पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें संस्कृत से जो भी पुस्तक रिलेटेड था उसको अध्ययन किए। पौराणिक जो भी किताब जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो भी वैदिक जो भी पुस्तक था उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसका अनुवाद करके उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि ज्यादातर उस समय विदेशों में गुजारे थे, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड। ये सब जगहों पे क्या होता है, अमेरिका, इंग्लैंड, इस जगहों पे ज्यादा इंग्लिश में पढ़ाई होता है और उनका वर्जन भी इंग्लिश ही था। तो सभी का अनुवाद इंग्लिश में करके उन्होंने अध्ययन किया। समाज में उन्होंने सबसे ज्यादा अछूतों के लिए आवाज उठाया। अछूत आप समझ रहे हैं, समाज में कुछ नीच और ऊंच जातियों का मतभेद था बहुत पहले, जो काफी इससे समाज बंट रहा था, उसको उन्होंने जोड़ने का काम किया। अगला था स्त्रियों के साथ भी मतभेद। स्त्रियों के साथ हमेशा की स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती, बहुत सारा काम। तो इसमें क्या उन्होंने आगे बढ़कर ये दोनों को क्या किया? समानता लाने का कोशिश किया। तीसरा था मजदूर। मजदूरों में भी बहुत सारा, जैसे आप देखते होंगे कुछ मजदूरों के साथ मतभेद किया जाता है। अगर आज के समय में भी मजदूर ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जो भी समस्याएं होती है वो ज्यादातर कृषि से ही संबंधित है और उस समस्याओं का निदान भी उसी से होता है। तो मजदूरों के साथ मतभेद करना, ये सब के लिए मानवीय अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया? सम्मान दिलाने का काम किया। कोई भी प्रश्न जब भी आता है छुआछूत या मतभेद या जाति या श्रम के आधार पर, तो सब कुछ में सबसे पहले किसका स्थान आता है? भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, इनके 3 प्रेरक थे। 3 प्रेरक समझ रहे हैं? मोटिवेटर बोलते हैं उसको, इंस्पायर्ड जिससे हो, इंसान प्रेरणा ले। तो 3 प्रेरक थे। पहला था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध के बारे में आप लोग पता है, बुद्ध कैसे थे। कबीर पता ही है, ज्योतिबा फुले पता है। ये तीनों इनके प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत थे। एग्जाम में हर समय ये पूछता है, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। उनके जन्म के बारे में पूछता है, पुस्तक के बारे में पूछता है, लेखक, ये सब बहुत सारा। और आगे थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ, निधन। उनका मृत्यु 1956 में हुआ था, दिसंबर, दिल्ली में हो गया था। उन्होंने 65 वर्ष की इस अवस्था में बहुत सारा समाज को दिया। ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक भाषण के रूप में है। भाषण को अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं, ठीक है, भाषण। ये लिया गया था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक पुस्तक था उनका। रचना तो उनका बहुत सारा है, 5 इसमें से लिख लिए हैं। आप लोगों से बताने के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़े जो एग्जाम में है। और देखिए, इनमें एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश को इन्होंने प्रस्तुत किया। इसी पार्ट से पूछ देता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे कि किस पार्ट से ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा शब्द को लिया गया। तो ये लिया गया एनहिलेशन ऑफ कास्ट। रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ थे। एक नंबर था द कास्ट इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है? द कास्ट इन इंडिया। दूसरा था देयर मैकेनिज्म। तीसरा था द अनटचेबल। चौथा था बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद था बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये सब टोटल ऐसा रचनाएं थी।
तो ये 10 पार्ट में मैंने लिख दिया। आगे आप लोग बताते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब ये होता है, आप लोग आगे मैं पढ़ा रहा हूं, इसको जैसे ही वीडियो चलते रहेगा आप इसको वीडियो को रोक के और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, 10 लाइन में नोट करेंगे, काफी अच्छा है। सबसे पहले हम समझते हैं श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए वो किसी नाई के घर में जन्म लिया, तो आप समझ रहे हैं नाई हजाम को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं। तो जैसे जन्म लिया ना, तो पहले ही उसको सोच लेता है, उसके माँ और बाप सोच लेते हैं कि ये जब बड़ा होगा ना तो हजाम ही बनेगा। यही है, एक लोहार का बच्चा है, अगर वो जन्म लिया तो उसको सबसे पहले उन लोग को दिमाग में हो जाता है कि ये क्या करेगा, लोहा का काम करेगा। एक समाज में ब्राह्मण का बच्चा है, अगर वो जन्म लिया तो उसके दिमाग में लोगों को चलने लगता है कि ये पूजा पाठ कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समाज में हर लोगों को जीने का अधिकार है, उसको अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। समाज में इन्होंने यही चीज बताया कि श्रम के आधार पर किसी का विभाजन नहीं करिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक एससी कम्युनिटी का या जनरल कम्युनिटी का कोई भी है, वो दोनों को हक नहीं है कि वो डीएम नहीं बन सकता है या कुछ भी नहीं, उसको जो भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, ये सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, समाज में बंधन नहीं होना चाहिए, बॉन्ड नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक सोच था, BR अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का। आज उनके नाम पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही है। हमारे मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी जो यहाँ से लोग स्नातक करता है, उसका भी नाम भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन समझ गए आप। जाति प्रथा, जाति प्रथा क्या था कि पहले के समाज में बहुत सारे जो जिस जाति में, ये जाति का बंटवारा कौन किया? जाति का बंटवारा हमारे संविधान में ही वर्णित है। जाति का बंटवारा क्या है, हमारे संविधान में ही वर्णित है कि ए कास्ट है, SC है, ये ST है, ये जनरल है, ये OBC है, ये EBC है। ये कहीं ऊपर से नहीं आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो भी उच्च वर्ग के, जो पैसे वाले, जो पूंजीपति होते हैं, आज भी अपने समाज में जो निम्न वर्ग के, जो बहुत कम पैसे वाले हैं, उनको वो दबाने का, कुचलने का काम करते हैं। तो आगे चल के समाज में उन्होंने यही किया कि नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को श्रम के आधार पर या जाति के आधार पर उसको क्या करेंगे, विभाजित नहीं करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जाति के बारे में इसलिए आवाज उठाया कि पहले जो थोड़ा सा छोटे कास्ट के होते थे, उनको जब मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। मंदिर में जब वो जाते थे तो उसको धोना पड़ता था, बहुत सारा था, विडंबना था, जो बहुत सारा उन्होंने अपने आंखों से देखा था। एक कहानी उनका भी है कि एक बार वो उतरे हुए थे स्टेशन पे, और उतरने के बाद वहां पे भी उनके साथ क्या होता है, विभेद होता है, ठीक है, मतभेद होता है। मतभेद ये होता है कि उनको न कोई बैठा के ले नहीं जाता है। बहुत सारा उनके साथ कहानी है, और इस कहानी से पढ़ने से आप लोगों को यही है कि भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि सब लोग क्या रहे, मिल के रहे समाज में। एक सभ्य समाज का रचना कब हो सकता है, सभ्य समाज का रचना तभी हो सकता है जब हर जाति, हर समुदाय के लोग एक साथ मिल के रहे, उसमें विभेद ना हो। क्योंकि विभेद होने से समाज क्या होता है, आपस में बढ़ जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष कर सकता है और स्त्री नहीं कर सकती है, वो हर कामों को कर सकती है। लेकिन आने वाले समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत है, उनके बहुत सारे राहों पे लोग चल रहे हैं, यही है। तो बाकी आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में जो भी कहानी है आगे पढ़ाएंगे।